सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम अपना जो 9वां अध्याय हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आज उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम था वृत्त चित्रों की दुनिया और जिसके लेखक थे सुरेश उनियाल। आइए हम उसका भाग 2 पढ़ते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो फिल्में जो हैं वो किन किन तथ्यों पर, किन किन विषयों पर बनी। वृत्त चित्रों के शुरुआती दौर यानी 1920। वृत्त चित्रों का सबसे शुरुआती दौर कौन सा था? 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा, जब बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी और उनकी शव यात्रा निकली थी तो उनके अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने खुले अधिवेशन पर भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। एक समाचार चित्र में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते दिखाए गए। ये चित्र बताए गए हैं कि किस किस विषय पर चित्र जो है वो बने थे। इस फिल्म की झलकियाँ हमें अक्सर गांधी जी पर या स्वाधीनता संग्राम पर बनी याद की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी दिखाई देती रही है। इसी तरह टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर भी एक फिल्म बनी थी। एक फिल्म सूर्य ग्रहण पर भी बनाई गई थी। ये सभी विषय बताए गए हैं कि उस समय किन किन विषयों पर, किन किन तथ्यों पर फिल्में जो हैं वो फिल्माई गई थी। उन दिनों होता यह था कि कैमरामैन होता था, जहाँ जो दृश्य देख लेता था उसी पर वो फिल्म बना लेता था। तो उन दिनों होता यह था कि कैमरामैन जहाँ जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते थे। बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ भर दिया जाता था। यानी जो दृश्य देखते उनमें से जो उनको सही नहीं लगता उनको काट कर बाकी को मिलाकर दृश्य बना दिया जाता था। संपादन के जिस तरह के चमत्कार हमें आज देखने को मिलते हैं, उस जमाने में हमें उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यानी आज जो हमें दृश्य या फिल्में या चित्र देखने को मिलते हैं, ऐसे तो हम उस जमाने में उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज वृत्त चित्रों ने इतना विकास, फिल्मों ने इतना विकास कर लिया है। सन 1930 के दशक में क्वेटा, जो अब पाकिस्तान में है, एक जगह का नाम है जो अब पाकिस्तान में है, में भूकंप आया था। तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। यानी चित्रों के साथ साथ आवाज़ भी आने लगी थी। आवाज़ का निर्माण भी कर दिया था, ध्वनि का निर्माण भी कर दिया था। बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने इस पर एक वृत्त चित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। इसके साथ ही लोगों से अपील का मतलब होता है मांग करना या फिर सार्वजनिक प्रार्थना। अपील भी की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। इसके बाद नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय वृत्त चित्र विदेशों में भी नाम कमाने लगे। भास्कर राव द्वारा बनाए गए एक वृत्त चित्र को विदेश में पुरस्कृत भी किया गया। यानी जो भास्कर राव ने चित्र बनाया उसको इनाम भी, पुरस्कार भी दिया गया विदेश में। 1948 में फिल्म प्रभाग यानी फिल्म डिवीज़न जो था उसका गठन किया गया। इसके बाद वृत्त चित्रों के वितरण को एक आधार मिल गया। फिल्म प्रभाग को समाचार चित्रों और वृत्त चित्रों के निर्माण और वितरण का काम सौंपा गया। इसी दौरान फिल्म प्रभाग ने 5 भाषाओं, वो 5 भाषाएं कौन सी थी? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु में फिल्में डब करना शुरू कर दी। यानी एक भाषा में फिल्म बनती और इसको 5 भाषाओं में डब कर दिया जाता था। अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष 1949 से 50 में इसने 97 फिल्मों का निर्माण किया। आज़ादी के बाद वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। यानी जनता को कोई भी सूचना देने के लिए वृत्त चित्र बहुत बड़ा माध्यम बन के सामने आया। इसका प्रभाव अखबार से ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार सिर्फ शब्दों में बताता था। यानी जब हम अखबार में पढ़ते हैं तो सिर्फ शब्द लिखे होते हैं, जबकि वृत्त चित्र में दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते थे। यानी चित्रों में वो घटना घटती हुई दिखाई जाती थी जिससे दर्शक वो महसूस कर पाते थे। दर्शक जानता था कि जो कुछ वह देख रहा है
कथा फिल्मों की तरह वह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। तो वृत्तचित्र इतने कारगर सिद्ध हुए। अब हम आगे पढ़ते हैं। आज फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्तचित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक का मतलब होता है निर्माण, वितरक का मतलब बांटने वाला, सबसे ज़्यादा बांटने वाला है। इस समय उसके अभिलेखागार होते हैं वह स्थान या वह जहाँ पर सार्वजनिक लेख रखे जाते हैं। इस समय उसके अभिलेखागार में वृत्तचित्रों, लघु और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल यानी शीर्षक मौजूद हैं। ये फिल्में सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के विषयों से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर हैं। इनमें हमारे गौरवशाली अतीत की बहुत सारी यादें बंद हैं। फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए वृत्तचित्रों को देश भर के सिनेमा घर दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविज़न नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजता है। ये फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती हैं। तो ये था हमारा 9वां अध्याय। धन्यवाद।